हरि बोल। राजर्षि अम्बरीश की कथा को आगे बढ़ाते हुए आगे की कथा में प्रसंग आता है कि श्री धर्मात्मा नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश एक बड़े ही वैभवशाली सम्राट थे। इतना वैभव कि पूरी पृथ्वी जिसमें 7 द्वीप हैं, इन 7 द्वीपों पर अम्बरीश का एक छत्र शासन था। अम्बरीश सम्राटों के भी सम्राट थे। उनकी कांति, उनकी आवाह निराली थी। अम्बरीश बड़े ही धर्मात्मा, सत्यवादी और सबसे बड़ा उनका ये नियम था कि सुबह से लेकर और सांझ तक सिर्फ भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा। बस सुबह उठते, खुद उठते और भगवान को प्रणाम करते, भगवान को उठाते। और भगवान को उठाने के उनकी जो क्रिया थी बड़ी ही सुंदर थी, बड़ी ही लुभाने वाली थी मन को। उठते और उनके भगवान जी के पास जाते, उनके विग्रह के चरण दबाते। धीरे धीरे जब चरण दबाते, उन्हें लगता कि हाँ, भगवान अब थोड़ा सा नींद से जागे हैं। निवेदन करते, प्रभु भोर हो गई है, अब आप उठ जाइए। जब उन्हें उठा लेते तो खुद स्नान करने जाते और भगवान के लिए भी मौसम के अनुसार उनके नहाने के लिए पात्र जल की व्यवस्था करते। जब सर्दी होती, जब ठंड पड़ती, तो अम्बरीश खुद आग जलाकर एक पात्र में पानी कुनकुना करते और उस पानी से भगवान का स्नान करवाते, चंदन लेप करते, वस्त्र आभूषण पहनाते, फिर भोग तैयार करते। और भोग तैयार करने की विधि भी कैसी कि जो भोग बन रहा है उसकी तैयारी भी खुद करते। उस भोग के लिए जो आटा लगता, उसे खुद ही चक्की से पीसते। एक सोचो, एक छत्रपति सम्राट जिस पूरी पृथ्वी पर जिसका आधिपत्य, ऐसा सम्राट भोग तैयार कर रहा है, चक्की पीस रहा है। अरे हमारे यहाँ तो एक 4 कमरे का कोई फ्लैट ले ले तो भगवान को पूछे ना। अरे और थोड़ा बहुत अगर बंगला बना ले, कभी भगवान कृपा कर दें और कोई अधिकारी बना दे, कोई अधिकार दे दें, तो मैंने देखा है कि कई घरों में पुजारी जी आते हैं पूजा करने के लिए। अरे दुष्टों, पुजारी जी की पूजा पुजारी जी को लगेगी, तुम्हें थोड़ी ना मिल जाएगा उसका फल। ईश्वर की पूजा करने के लिए जिनके पास समय नहीं है, ऐसे पापी, ऐसे दुरात्मा, ऐसे दुर्बुद्धियों के लिए मुझे लगता है अम्बरीश की कथा बहुत बहुत ज़रूरी है पढ़ना, कि उनका शायद अहंकार खत्म हो जाए। वैसे अहंकार खत्म होगा नहीं उनका इतना। हाँ, ये विश्वास है मेरा, अहंकार ऐसे खत्म नहीं होता उनका। तो अम्बरीश इतना बड़ा सम्राट, जहाँ जिसके दरबार में अच्छे सम्राट, अच्छे राजा, अच्छे महान योद्धा, जिनके सामने अपना मस्तक उठाने का साहस नहीं करते, ऐसे अम्बरीश भगवान की सेवा में लगे हैं और चक्की खुद पीसते हैं। सहज स्वभाव अम्बरीश का, और सेवा करते, भजन करते। कई दिन तो ऐसे निकल जाते कि अम्बरीश और अम्बरीश के प्रभु बस उसी मंदिर में रहते। अम्बरीश उनको कथा सुनाते, अम्बरीश उनका अपना सुख दुख सुनाते। और बस अम्बरीश का मन सिर्फ भगवान में था। उनको अपना सारा यश, अपना सारा वैभव, अपना सारा राज्य, अपना पूरा राजकाज का जो काम था, वो सिर्फ एक मिट्टी के ढेले के समान दिखाई देता था। उनको पता था कि ये तो बिल्कुल नश्वर है, ये नश्वर हो चुका है।
जो अब हमें दिख रहा है वो सब नश्वर है। इसके अगर लोभ में, इसके लालच में अगर हमने हरि की सेवा में थोड़ा सा भी अगर कमी कर दी, अगर हमने उसको प्रधानता दे दी, तो ईश्वर मैं तो वैसा हो जाऊंगा कि ना तो मुझे हरि की भक्ति ही सही से मिल पाएगी, और ये तो नश्वर है ही, ये तो नष्ट हो चुका, जो हमें साम्राज्य दिख रहा है वो तो नष्ट हो ही चुका है। तो इससे हम दोनों ही चीज़ों से वंचित हो जाएंगे। और बाबा तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि देह धरे का यह फल भाई, भजिए राम सब काम बेहाई। सारे कामों को बाद में, पहले पहले अगर ईश्वर ने शरीर दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ यही ग्रंथन गावा। अरे जो शरीर ईश्वर ने हमें दिया है, ऐसा शरीर तो देवताओं को मांगने पर भी नहीं देते ईश्वर। ऐसी ऐसी करुणा हम पर जो की है ईश्वर ने, उसका फल ये हम लेना चाहिए हमें। ये हम ले सकते हैं कि ईश्वर का नाम सुमरन करें, बाकी सारे काम बाद में करें। बस दिन और रात ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करते रहें। भोर भय से सांझ ढल तक, सेवा को ही नेम हमारो। बस इसी भाव से अपने आप को बस समर्पित करते चलें ईश्वर की भक्ति में। भक्ति ना होती हो तो उनके दास बन के, उनकी सेवा करके, उनके चरणों की किंकरी बन के डले रहें। हम कोशिश करें सदा उनके पास रहने की, बस मन से, तन से, जैसे भी हो सके। अच्छा, धन से इसलिए मैंने नहीं बोला क्योंकि धन से जो उनके पास रहने की कोशिश करते हैं वो एक्चुअली वो धन से पास रहने की कोशिश नहीं करते, वो अपने पाप कम करवाने का मोल देते हैं उनको। हाँ, धन से पास रहना बहुत बहुत कठिन है, इसलिए पहले मन को लगाओ फिर तन को लगाओ, और जब ये दोनों लग जाएं तो अपने आप धन अपने आप आ जाएगा उनके पास। आपको फिर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी ब्राह्मण को लाकर उसका शुद्धिकरण करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो राजा अम्बरीश का ऐसा नियम कि बस सब कुछ छोड़कर वो सिर्फ भगवान का भजन करते, और इस बात की चिंता प्रभु को ही, नारायण को ही। मेरे प्रभु बड़े भोले हैं, बड़े बड़े प्यारे हैं। अपने भक्तों की चिंता वो इतनी करते हैं कि हम और आप भी अपनी चिंता क्या कर पाएंगे। वो बहुत दयालु हैं, बहुत अकारण ही करुणा करते हैं। जबकि करुणा का कोई टॉपिक भी नहीं होगा, कोई मैटर भी नहीं होगा, तो भी वो करुणा कर देते हैं। ऐसा स्वभाव है उनका। और ऐसे प्रभु से कौन प्यार नहीं करेगा। जब आप सबको उनका नेचर, उनका स्वभाव पता चलेगा ना, तो सबको प्यार हो जाएगा। ऐसे भगवान से, ऐसे भक्तवत्सल करुणा वरणालय ईश्वर से कौन प्यार नहीं करना चाहेगा। उन्हें चिंता हुई अम्बरीश की कि मेरा अम्बरीश जिसका इतना बड़ा साम्राज्य है, और वो पूरे दिन मेरे पास ही तो रहता है, पूरे दिन मेरी सेवा करता है, तो इसके साम्राज्य में कहीं अस्त व्यस्तता ज़्यादा ना बढ़ जाए, कहीं इसकी प्रजा, इसके पड़ोसी राजा इसका विद्रोह ना कर दें, इसके अधीन जो राजा, अधीनस्थ जो राजा हैं, जो इसका कहीं अहित ना कर दें, इसका अपयस्त ना हो जाए। उसके अगर कोई भगवान का भक्त होता है तो उसके यश, अपयश, उसके मान सम्मान की पूरी गारंटी लेते हैं वो। कहा जाए तो एकदम से LIC करते हैं वो, सारी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जी हाँ, एक बार उनके चरणों में जाकर तो देखो। अरे, हरि नाम की किस्तों की पूंजी जमा करके तो देखो, पूरी चिंता करते हैं। तो भगवान को जब चिंता हुई राजा अम्बरीश की, तो भगवान ने अपना सुदर्शन
अपना अपना चक्र, अपना पार्षद उनकी सेवा में लगा दिया। अब सुदर्शन नित्य पूरी पृथ्वी की सुरक्षा करता और अम्बरीश को भी सुरक्षित रखता। ये घटना अम्बरीश को नहीं पता थी कि भगवान ने अपने पार्षद सुदर्शन चक्र को हमारी सुरक्षा में और हमारे राज्य की व्यवस्थाओं में लगा रखा था। और भगवान ने उनके मंत्रियों की और उनके उनके हितजनों का ऐसा से बुद्धि दे रखी थी कि वो हमेशा सिर्फ अम्बरीश का ही भला चाहते, अम्बरीश के बारे में, भले के बारे में सोचते। उनका राज्यकाज ऐसा चलता जैसे मानो इंद्र भी ऐसा 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 शासन नहीं कर पाता अगर वो इंद्र पृथ्वी का राजा उस समय होता तो भी नहीं। और यहाँ तो अम्बरीश बस भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति और यज्ञों द्वारा उन भगवान की पूजा करते जिनको वो सब सर्वस्व निछावर कर चुके थे, जिनके ऊपर वो विष्णु भगवान, वो नारायण जो शेषनाग की सैया पर वास करते हैं, लक्ष्मी जी जिनके पैर दबाती हैं, ऐसे नारायण को अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले हे अम्बरीश, तुम धन्य हो। तुम्हें कोटि कोटि बार प्रणाम है। तो एक बार जब अम्बरीश की ख्याति हुई, अम्बरीश की चर्चाओं सारे राजभवनों में होने लगी, सारे दरबारों में सिर्फ अम्बरीश की ही चर्चाएं होती, तो एक राजा की पुत्री ने जब ये सुना, ये अम्बरीश के चरित्र का जब उन्होंने वर्णन सुना, तो मन ही मन अम्बरीश को अपना पति मान बैठी और एक ब्राह्मण बुलवाया। अच्छा, संत से मिलने का माध्यम भी यही है, एक ब्राह्मण, एक संत, एक उनका कोई ईश्वर का कोई बड़े करीब रहने वाला ब्राह्मण बुलवाया और ब्राह्मण से अपना संदेश भिजवाया कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपको पति मान चुकी हूँ, कृपया आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तो ब्राह्मण देवता जब महाराज श्री अम्बरीश के दरबार में पहुँचे तो उन्होंने उन राजकुमारी का वृतांत पूरा बताया कि महाराज ऐसे ऐसे राजकुमारी आपको अपना पति मान चुकी हैं और वो आपसे विवाह करना चाहती हैं और आपके पास रहकर आपकी सेवा करना चाहती हैं। तो अम्बरीश ने बड़े सहज स्वभाव में, बड़ी उदारता से अम्बरीश ने बोला कि उनसे बोल देना कि मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और उन्होंने अब इस लायक मुझे समझा, परंतु हे ब्राह्मण देव, मैंने अपना सर्वस्व सिर्फ ईश्वर को निछावर कर दिया है, मैं तो मुझ में रहा ही नहीं। तो अब जो भी है सिर्फ ईश्वर का है। मैं सिर्फ वैसे भी मेरे बहुत सारे विवाह पहले से ही हो चुके हैं, तो अब मैं और ज़्यादा संसार अपने बंधन से नहीं बांध सकता, इसलिए वो मुझे क्षमा करें और कहीं बहुत अच्छी जगह अपना रिश्ता तय करें। मैं सिर्फ भगवान का और मेरे श्री भगवान, बस। ये कह के अम्बरीश ने उनसे आज्ञा ली और ब्राह्मण देवता ने जाके वापस राजकुमारी से पूरा वृतांत बताया और ऐसा ही वृतांत उन्होंने राजकुमारी के पिता जो राजा थे उन्हें बताया। अब राजकुमारी ने जब इतना सुना कि भगवान का ऐसा अनन्य भक्त कि जिसने मुझ जैसी सुंदरी कन्या को भी संबंध ठुकरा दिया, ये कह के कि मैं भगवान का और मेरे श्री भगवान, ऐसा संत, ऐसा सुंदर हृदय वाला तो कोई नहीं हो सकता इस संसार में। अब तो मुझे शादी इसी से करनी है। और उन्होंने अपने पिता से जिद कर दी कि पिताजी शादी करूँगी तो इसी से करूँगी, अम्बरीश से ही शादी होगी हमारी, वरना हम शादी नहीं करेंगे, वरना हम मर जाएंगे, वरना हम अपने शरीर त्याग देंगे। अरे ऐसे पति को कौन नहीं पाना चाहेगा जिसने जिसकी इंद्रियां सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। तो अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अम्बरीश से करूंगी। और अब की बार राजकुमारी ने फिर से उस ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण से कहलवाया कि जाकर महाराज अम्बरीश से कह देना कि हमने उनको अपना पति
मान लिया है और मन ही मन उनको ही अपना पति बना के रखूंगी, और अगर वो स्वीकार करेंगे तो ठीक है, वरना अपना देह त्याग दूंगी और इसका पाप अम्बरीश को लगेगा। क्या वो ये पाप लेने के लिए तैयार हैं? ब्राह्मण गया, ब्राह्मण ने बोला कि महाराज, ऐसे उस कन्या ने बोला है कि उस राजकुमारी ने बोला है कि अगर आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो हम अपना देह त्याग देंगे और इसका पाप आप उठा सकते हैं। इस पाप का जिम्मेदारी, इस पाप की जिम्मेदारी आप लेने के लिए तैयार हैं? तो महाराज अम्बरीश समझ गए कि नहीं, ये तो कोई अद्भुत ही कोई कन्या है जिसे हमारे राज्य काट से, हमारे वैभव से, हमारी किसी भौतिक वस्तु से मोह नहीं है। ये तो हमारी भक्ति पे रीझी है। अम्बरीश ने भी हामी दे दी, और अम्बरीश उस समय भगवान की सेवा में थे, अपने मंदिर में थे। तो अम्बरीश ने अपनी खड़ग पहुंचा दी, बोले जाओ और इस खड़ग से राजकुमारी की शादी करवा के उन्हें राजमहल में रख दो। और इसी क्रम में जब वो गए, ब्राह्मण देवता गए और उन्होंने उनकी शादी करवाई और उन्हें एक महल में आके उनको स्थान दिया। और वो कन्या अब राजकुमारी अम्बरीश की छोटी रानी के नाम से राज्य में, देश में विख्यात होने लगी। उनका नाम छोटी रानी पड़ गया। आगे का क्रम दूसरे भाग में। राधे राधे। हरि बोल। राजर्षि अम्बरीश की कथा को आगे बढ़ाते हुए आगे की कथा